राधे राधे एवरीवन। जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु और घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करती हैं। आज के दिन आसपास जहाँ पर भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर आप इस पूजन को कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो सेम इसी विधि से आप अपने घर पर भी तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा कर सकते हैं। हमारे घर के पास में मंदिर है तो हम पीपल का पूजन करने के लिए मैं मंदिर में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा श्रृंगार कर लिया है और श्रृंगार करके ही ये पूजा की जाती है। सुबह सुबह आप इस पूजन का करें क्योंकि इसकी पूजा के बाद ही आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि खा पी सकते हैं अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो। मैं सारी सामग्री लेकर पीपल के पेड़ के पास आ गई हूँ और इस पूजन में पीपल का बहुत महत्व रहता है क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल का पूजन और फेरी जरूर देनी चाहिए। और जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं ना तो उसे जल से सींचते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर लोटे से पूरे वृक्ष पर को जल से अच्छे से सींच दिया है। अब मैं बैठकर आराम से यहाँ पर पूजन करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने चारों तरफ से जल की एक फेरी लगाते हुए पूरे जल से मैंने अपने पीपल के वृक्ष को सींच दिया। और उसके बाद अब हम यहाँ पर बैठकर हम यहाँ पर पूजा करेंगे क्योंकि इसकी पूजा में टाइम लगता है, तो आराम से बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैं लेके आई हूँ अपनी सामग्री वो मैं यहाँ पर एक साइड में रख लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चंदन और हल्दी से मैं घोल लगा के लाई हूँ। आप चाहो तो उसे चंदन से भी तिलक कर सकते हो या आप नहीं इस टाइप से घोल भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं सोमा धोबन का चित्र बना रही हूँ। तो आप पीपल के पत्ते पर भी ये चित्र बना सकते हैं या किसी कागज़ पर भी बनाकर ला सकते हैं। बस एक देवी जैसी आकृति बनानी है। तो उसके बाद हमने सोमा धोबन का चित्र, क्योंकि इसकी पूजा में सोमा धोबन का भी पूजा होती है, कथा कही जाती है। और उसके बाद मैंने स्वास्तिक बना लिया है क्योंकि स्वास्तिक में गणेश जी का वास होता है, इसलिए आप स्वास्तिक ये भी पीपल के पत्ते पर भी बना सकते हो या आप या कोई सुपारी से भी इसकी गणेश जी की मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया क्योंकि स्वास्तिक में गणेश जी विराजमान रहते हैं, तो इसलिए मैंने स्वास्तिक का रूप दे दिया है। और उसके बाद हमें 108 टिक्कियाँ लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर आप एक एक करके भी टिक्की लगा सकते हो और आप चाहो तो अपनी उंगलियों से 5-5 करके भी सभी उंगलियों को एक बार डिप करके और ये टिक्कियाँ लगा सकते हो। हमने यहाँ पर पीपल के वृक्ष का अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। पीपल के वृक्ष को यहाँ पर मैंने देव वृक्ष माना जाता है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का इसमें वास होता है, तो इसकी पूजा करना सौभाग्य का प्रतीक होता है। यहाँ पर आप चाहे तो कोई वस्त्र भी उठा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले दिया तैयार कर लेती हूँ। आज के दिन रुई की बत्ती नहीं लेनी होती है, तो यहाँ पर मैंने कलावे से बत्ती बनाई है। और उस सोमवती अमावस्या में या भी जो भी अमावस्या आती है, पीपल के वृक्ष के नीचे हमेशा तेल के का ही दिया लगता है। और सोमवती अमावस्या के दिन मूल और तूल को स्पर्श नहीं किया जाता, यानी कि हमने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर उसके कलावे से बत्ती बनाते हुए मैंने दीवे को प्रज्वलित कर दिया है। अब मैं सबको तिलक करूँगी, गणेश जी को तिलक करूँगी, सोमा मैया को तिलक करूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चंदन से तिलक कर दिया है, रोली से तिलक कर दिया है। और उसके बाद मैंने अक्षत समर्पित कर दिए हैं यहाँ पर दोनों को। और अक्षत समर्पित करने के बाद हम काले तिलों को समर्पित करेंगे। जो भी आप सामग्री लेके आए, इसमें हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने कलावा चढ़ा दिया है। और अब हम काले तिल जरूर समर्पित करने चाहिए क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर काले तिल का मेन महत्व रहता है। जो भी श्रृंगार की सामग्री आप लाए हो तो आप सोमा मैया को, सोमा माता को आप इसको समर्पित कर देना। और क्योंकि सोमा मैया को श्रृंगार जो होता है वो चढ़ाना बड़ा शुभ माना जाता है, इससे हमारे श्रृंगार की जो सोमा धोबन है वो श्रृंगार समर्पित करें क्योंकि इससे और सुहाग भी जरूर लेना होता है। तो सोमा धोबन को श्रृंगार देती भी है और क्योंकि इन्होंने जान बचाई थी कि इनके सुहाग की एक कहानी में दिया गया है। अब मैंने सुहाग समर्पित कर दिया, फल फूल समर्पित कर दिए हैं, मिठाई समर्पित कर दी है। जो भी मैं मिठाई, अगर मिठाई ना भी ला सको तो पतासे लाकर भी आप उसको समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा जरूर समर्पित करें। और सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद देखिए, अब मैंने सुहाग लिया है इनसे, अपना वहाँ से थोड़ा सा चुटकी में सिंदूर लेकर अपने मांग में ज़रूर भरे। तो ये सुहाग लेना कहते हैं, सोमा धोबन सबको सुहाग देती है, इसलिए इससे सुहाग लेना बड़ा शुभ माना जाता है। उसके बाद हम जो हमारे पीपल देव हैं उनको हम कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, मैंने उनको ये फेरी देते हुए वस्त्र स्वरूप कलावा लपेट दिया है। और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए हमें ये कलावा लपेटना है। देखिए, जैसे मैंने कलावा लपेट दिया है, अब हम बैठकर हाथ में फूल और अक्षत लेकर कथा सुनते हैं। कथा सुनते समय एक जल का लोटा साथ लेकर बैठते हैं और कथा सुनने के बाद जो फूल
और जल है, जो फूल और हमने अक्षत हाथ में लिए हुए हैं, उसके बाद जैसे ही हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है, वो हम पीपल के वृक्ष में हम उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो जल का लोटा है, तो उसको हम उसमें पीपल देव में उसको समर्पित कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमने फेरियाँ लगानी हैं, तो फेरियाँ इसमें आप ड्राई फ्रूट से भी फेरियाँ दे सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी खाने की वस्तु आप ले सकते हो। या गिनकर 108 लेनी होती है, गिनकर ही घर से आप ला सकते हो। कोई भी टॉफ़ी ला सकते हो, या कोई भी खाने की चीज़ें ला सकते हो, या आप किशमिश ला सकते हो, बादाम ला सकते हो, मखाने ला सकते हो, कोई भी आप चीज़ इसमें ला सकते हो। तो वो 108 होनी चाहिए। इसलिए जब हम फेरियाँ देते हैं ना, तो एक-एक करके जब हम एक फेरी कंप्लीट करते हैं, तो एक दाना जो जिस भी चीज़ का आप लाए हो, उसके किसी जैसे पीपल का पत्ता है, तो पीपल के पत्ते पे आप रख सकते हो, या आप कोई पात्र लेके आए हो तो उस पे रख सकते हो। और आपके हाथ में जो भी कटोरी है, किसी बर्तन में आपके पास जो भी सामग्री है, आस्ता-आस्ता जैसे-जैसे आपकी फेरियाँ पूरी होती जाएँगी, तो जो पत्ते पे हैं वहाँ पर 108 की ढेरी बन जाएगी, और जो आपकी कटोरी है वो खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब आपकी 108 फेरियाँ पूरी हो गई हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो 108 फेरियाँ दे सकते हैं, नहीं तो आप श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 9, 11 फेरियाँ दे सकते हैं। तो हमें जैसे 108 परिक्रमाएँ वैसे इसमें शुभ मानी जाती है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर 108 फेरियों का ही महत्व दिया गया है। परिक्रमा करने के बाद फ्रेंड्स, हमें अपनी जो भूल-चूक हुई है पूजा में, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी है, और सोमाधोबन से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है, और अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए उनसे आशीर्वाद लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके जो व्रत होते हैं वो 3 साल के भी होते हैं। कई लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए 3 साल का ही सोमवती अमावस्या के व्रत रखती है। सोमवती अमावस्या से ही उठाए जाते हैं, और इसका जो उद्यापन होता है, सोमवती अमावस्या से ही इसका उद्यापन किया जाता है 3 साल के बाद। लेकिन 3 साल के में अगर जब तक आपकी सोमवती अमावस्या नहीं आती है, तब तक आप इसका उद्यापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उठाई भी सोमवती अमावस्या जिससे जाती है, और उद्यापन भी सोमवती अमावस्या से किया जाता है। तो उसके बाद हमने जो भी हम सामग्री लेके आए थे, हमने यहाँ पर सब चढ़ा दी है। तो पूजा करने के बाद फेरियाँ से जो सामग्री है वो सब हम यहाँ पंडित जी ले लेंगे, क्योंकि हमारे तो मंदिर है, तो यहाँ पर सारी सामग्री पंडित जी उठा लेते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर ये पूजा कर रहे हैं, तो आप ये सामग्री किसी को आप दान में दे सकते हैं, और या आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आपने यहाँ पर लगाया है, आप ये सब भोग प्रसाद यहाँ पर छोड़ के जाना है, क्योंकि ये भोग प्रसाद पंडित जी लेते हैं हमारे यहाँ। तो और ये पूरा भोग प्रसाद पंडित जी के यहाँ पर चला जाता है। और अगर आपने जो सोमा धोबन को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, वो श्रृंगार का सामान आप उसमें से थोड़ा सा कुछ ले सकते हैं, या बिंदी का पत्ता ले सकते हैं, या 1-2 चूड़ी ले सकते हैं। उसके बाद बाकी श्रृंगार का सामान यही छोड़ के जाना है, और पंडित जी उस सामग्री को खुद ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी सी सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी है सोमवती अमावस्या की? अगर आपको ये पूजा पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।